हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टारगेट एजुकेशन। तो ये वीडियो दोस्तों CUET PG हिस्ट्री में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बुद्धिज्म और जैनिज्म से रिलेटेड है, जिसकी आज की इस क्लास में हम लोग बुद्धिज्म को कवर करेंगे। देखिए, सभी को पता है कि बुद्धिज्म में जो गौतम बुद्ध है वो इसके फाउंडर माने जाते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या गौतम बुद्ध ही या गौतम बुद्ध से रिलेटेड जो ये बुद्धिज्म था, क्या यही सब कुछ, मतलब क्या ये एक्चुअली में एक रिलीजन था जो गौतम बुद्ध ने एस्टेब्लिश किया, या एक वे ऑफ लाइफ था? गौतम बुद्ध के इस बुद्धिज्म को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि इस 5th-6th सेंचुरी जो BC के आसपास जो गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न, जिसके आसपास ये रिलीजन आप लोगों के सामने आता है, इससे पहले ऐसी क्या कंडीशंस थी जिसकी वजह से बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे अनेक तरीके के रिलीजन्स इंडिया में उभरते हैं। हालांकि सभी रिलीजन्स को वो ग्राउंड नहीं मिलता जो बुद्धिज्म, जैनिज्म और एक और रिलीजन है जिसको अजीवक कहते हैं, उनको मिला था। ऐसा आखिरकार बुद्धिज्म में क्या था? अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो ऐसा आखिरकार बुद्धिज्म में ऐसा क्या था कि बुद्धिज्म को आप हिंदुइज्म से ज़्यादा या हिंदू रिलीजन से ज़्यादा बुद्धिज्म को लाइक करने लगे थे? या अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण रिलीजन, अगर मैं कि ब्राह्मणिज्म में ऐसा क्या है जो बुद्धिज्म में, या जो ऐसा क्या था जिसकी वजह से बुद्धिज्म वॉज एबल टू अटैक ओवर ब्राह्मणिज्म? बुद्धिज्म जो है वो ब्राह्मणिज्म के ऊपर अच्छे से अटैक कर पाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि हिंदुइज्म में जो चीज़ या ब्राह्मणिज्म में जो चीज़ नहीं थी और जो बुद्धिज्म में कवर करी गई थी वो थी संस्कृत लैंग्वेज। ब्राह्मणिज्म क्योंकि बहुत ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज पर फोकस करता था, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि संस्कृत लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा ही फोकस था आप लोगों का। संस्कृत जो कि उस समय इलीट क्लास की लैंग्वेज माना जाता था, इलीट क्लास ही संस्कृत लैंग्वेज को बोला करते थे। प्लस बहुत ज़्यादा रिचुअल्स का होना, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स का होना, सुपरस्टिशन का होना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है कि क्यों बुद्धिज्म राइज करा। बुद्धिज्म, जैनिज्म और अजीवक रिलीजन जो मैं बोल रहा हूँ, एक और रिलीजन जो राइज करता है, उसके राइज के पीछे आखिरकार ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म में ऐसा क्या था? हालांकि स्टार्टिंग में ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म ऐसा नहीं था। कहा जाता है कि लेटर वैदिक एज के निकलने के बाद सोसाइटी, लेटर वैदिक एज में ही सोसाइटी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस की तरफ बढ़नी शुरू होती है। हालांकि बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ही सिंपल रिलीजन है। दोनों अगर बात करता हूं तो कर्मा थ्योरी में बिलीव करते हैं। आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। बट बुद्धिज्म को ग्राउंड किसने दिया? तो कहा जाता है कि वैदिक रिलीजन, जिसको मैं कभी के बार ब्राह्मणिकल रिलीजन बोल देता हूँ, वो रिलीजन जो कि बेस था संस्कृत लैंग्वेज पर, वो लैंग्वेज जो कि इलीट क्लास की लैंग्वेज थी, वो रिलीजन जो कि बहुत ज़्यादा कर्मकांड, बहुत से रिचुअल्स पर आधारित था, बहुत से सेक्रीफाइसेस रिलीजन में हुआ करते थे, जिसकी कोई ज़रूरत बुद्धिज्म के संस्थापक या फाउंडर महात्मा बुद्ध को नहीं लगी। हालांकि महात्मा बुद्ध की बात करें तो दोस्तों कहा जाता है कि 563 BC में, अगर हम 563 BC की बात करते हैं तो 563 BC में महात्मा बुद्ध का जो जन्म था वो कपिलवस्तु, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ, और आज ये जगह आपकी नेपाल में है। लुम्बिनी के कपिलवस्तु, नेपाल में इनका जन्म होता है। और महात्मा बुद्ध स्टार्टिंग से ही, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध पैदा हुए तब ये बोला जाता था कि उसके पैदा होने के बाद, महात्मा बुद्ध के पैदा होने के बाद एक संत के द्वारा भविष्यवाणी ये की गई थी कि अगर इनको कभी भी दुनिया के सॉरोस के बारे में पता लगा, दुखों के बारे में पता लगा, तो वन डे महात्मा बुद्ध विल लीव एवरीथिंग। एक दिन महात्मा बुद्ध सब कुछ छोड़ देंगे। महात्मा बुद्ध की बात करें तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के पापा का नाम सुदोधन है, और सुदोधन ने महात्मा बुद्ध को हमेशा से एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर हमेशा केवल खुशहाली ही खुशहाली नजर आती थी। कहा जाता है कि मात्र 16 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध की वाइफ यशोधरा से शादी होती है, जिनसे इनको एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि महात्मा बुद्ध की लाइफ से जुड़े बुद्धिज्म में हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि व्हेन सुदोधना वॉज नॉट इन द टाउन, जब सुदोधन महाराज अपने मतलब एम्पायर में नहीं थे, उस समय महात्मा बुद्ध इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं। और कहा जाता है कि इंस्पेक्शन करते समय महात्मा बुद्ध को 4 बड़े बड़े सॉरोस के बारे में पता लगा जो वो पहली बार देख रहे थे। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने एक ओल्ड मैन को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा,
और इसी के साथ एक एस्थेटिक को उन्होंने देखा। और जब पहली बार अपनी लाइफ में इन 4 लोगों को एक्सपीरियंस किया, तब ऑफ कोर्स अगर कोई भी करेगा ना, तो वो एक ना एक बार तो अपने स्कूल टीचर से ज़रूर पूछेगा कि सर इन सब के पीछे का आखिरकार रीज़न क्या है। क्योंकि महात्मा बुद्ध एक किंग की फैमिली से थे और ऑफ कोर्स वो ज़रूर पूछना चाहेंगे कि सर इन सब के पीछे का आखिरकार रीज़न क्या है, मेरी प्रजा आखिरकार इतनी दुखी क्यों है, क्या ऐसा कुछ है जो मैं कर सकता हूँ अपनी प्रजा को इन सभी दुखों से बाहर निकालने के लिए। और ऐसे में महात्मा बुद्ध इन सभी चीज़ों को लेकर पहुंचते हैं अपने स्कूल टीचर के पास, जिसका नाम अलार कलाम है। अलार कलाम महात्मा बुद्ध के फर्स्ट गुरु कहलाते हैं। अलार कलाम से जैसे ये क्वेश्चन महात्मा बुद्ध ने पूछा कि सर मेरी प्रजा इतनी दुखी है, इतना ज़्यादा उन लोगों को दुख उठाना पड़ता है, तो आखिरकार मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि किस तरीके से मैं अपनी प्रजा के इन सभी दुखों का निवारण कर सकता हूँ, उनको इन सब से फ्री कर सकता हूँ। अलार कलाम के पास कोई आंसर नहीं था इन सब चीज़ों का। कहा जाता है कि अलार कलाम ने कुछ बताया नहीं उनको, एक्सेप्ट ये कि सर मैं आपके इन सभी चीज़ों का आंसर तो नहीं दे सकता हूं, बट यस ज़रूर मैं आपको एक रास्ता बता सकता हूं जिस रास्ते पर चलकर श्योरली आपको आपके सारे डाउट्स के आंसर मिलेंगे। और वो डाउट और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता बताया था रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है जब आप अपने सब कुछ, जब आप अपना घर बार, अपनी बीवी बच्चे, राजपाट सब अगर छोड़ दे, ऐसी चीज़ को रिनंसिएशन का नाम दिया गया अलार कलाम के द्वारा। और कहा जाता है कि अलार कलाम के बताए रास्ते पर महात्मा बुद्ध चले, और अलार कलाम के बताए रास्ते पर जब महात्मा बुद्ध चले तो मात्र 29 साल की उम्र में महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ा। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध की लाइफ में हुई हर एक चीज़ का एक नाम दिया गया है बुद्धिस्ट सोर्सेज में। और जब महात्मा बुद्ध पहली बार अपना घर छोड़ रहे थे 29 साल की उम्र में, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, तो उस इवेंट को बुद्धिस्ट सोर्सेज में एक नाम और एक सिंबल से दर्शाया गया है, जिसका नाम रखा गया है महाभी निष्क्रमणा। और इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, महाभी निष्क्रमणा मतलब घर से प्रवास करना, और महाभी निष्क्रमणा इसका जो सिंबल दिया गया, वो सिंबल दिया गया हॉर्स, क्योंकि घोड़े की मदद से ही वो घर से बाहर निकले। और कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन उरुवेला नामक स्थान पर, निरंजना रिवर के बैंक्स पर, जो कि गया बिहार में है, वहाँ पर महात्मा बुद्ध, जिनका नाम पहले कभी सिद्धार्थ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब उनका वो सारे डाउट्स जो उनके दिमाग में थे कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ जिससे मेरी प्रजा एटलीस्ट खुश हो जाए, इन सभी दुखों से मुक्त हो जाए, उन सभी चीज़ों के आंसर उनको मिलते हैं। कहा यह जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कभी बहुत कठिन तपस्या नहीं करी इन सभी चीज़ों के आंसर ढूंढने के लिए, और तभी उन्होंने अपने सभी फॉलोअर्स के लिए भी रास्ता बहुत सिंपल बताया है। और दोस्तों जब पहली बार आपको ज्ञान मिलता है ना, तब आपका मन करता है कि मैं उसको बांटूं, जितना हो सके उतना बांटूं। और ऑफ कोर्स महात्मा बुद्ध को भी यही लगा होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को बैठकर ये सब चीज़ें या इन सभी चीज़ों का आभास हुआ, वो एक्चुअली में एक पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़, पीपल ट्री, जिसको बहुत जगह पर एक बोधि ट्री बोला जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या, कि पीपल ट्री, बोधि ट्री के अलावा इस पूरे इवेंट को, जब महात्मा बुद्ध को पहली बार नॉलेज मिली, इस पूरे इवेंट को जो नाम से पुकारा गया है वो नाम है निर्वाण प्राप्ति। इसको निर्वाण प्राप्ति बोला गया है। निर्वाण प्राप्ति का मतलब जब आपको पहली बार आपके सारे डाउट्स के आंसर मिल जाए, उसको निर्वाण प्राप्ति बोला गया है, जिसका सिंबल एक बोधि ट्री रखा गया है। बोधि ट्री जो कि एक पीपल का पेड़ था। जाहिर सी बात है जब महात्मा बुद्ध को पहली बार उनके सभी आंसर्स मिले होंगे, तब जरूर महात्मा बुद्ध का मन करा होगा कि मैं ये सारी चीजें अपने सभी जो मेरे फॉलोअर्स हैं उन लोगों को बताऊं, सभी फॉलोअर्स को बताऊं। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी ये सारी चीजें मात्र अपने 5 फॉलोअर्स के सामने रखी। महात्मा बुद्ध के 5 फॉलोअर्स जो थे, 5 फॉलोअर्स के सामने महात्मा बुद्ध ने अपनी सारी टीचिंग्स को बताया।
और ये सब कहाँ बैठे थे, तो कहा जाता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ के डियर पार्क में। उत्तर प्रदेश के सारनाथ के डियर पार्क में महात्मा बुद्ध ने बैठकर पहली बार लोगों को भाषण दिया, और उस भाषण का भी एक नाम पड़ गया, उस पहली सरमन का भी एक नाम पड़ गया जो महात्मा बुद्ध ने अपने सभी फॉलोअर्स को दी, और वो फर्स्ट सरमन का नाम पड़ा धर्म चक्र प्रवर्तना। धर्म चक्र प्रवर्तना, ये महात्मा बुद्ध के पहले सरमन का नाम पड़ा, जिसका एक सिंबल डाला गया व्हील। और महात्मा बुद्ध ने अपने इस सरमन में अपने सभी 5 फॉलोअर्स को ये बताया कि सर, क्या आपको पता है कि आप लोगों के दुखों का कारण क्या है? जाहिर सी बात है यार, किसी को नहीं पता होगा आपके दुखों का कारण क्या है, नहीं पता होगा। महात्मा बुद्ध ने बोला आपके दुखों का कारण जो है, मीन्स द रीजन फॉर योर वरी, द रीजन बिहाइंड योर दुखा is your desire, means are your desires, the reasons are your desires। आप लोगों की इच्छाएं ही आपके दुखों का कारण है। अब जाहिर सी बात है कि आप जरूर चाहेंगे पूछना कि सर, किस तरीके से आखिरकार मैं अपनी इच्छाओं से अपने आप को अलग कर सकता हूं। और महात्मा बुद्ध ने जब ये सारी चीजें आप लोगों को बताई, तब कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया जो रास्ता था, वो ना बहुत मुश्किल और ना बहुत आसान, वो रास्ता मुश्किल भी नहीं था, वो रास्ता आसान भी नहीं था, और कहा जाता है वो रास्ता बहुत ही मिडिल पाथ को दर्शाता है। और इसलिए वो रास्ता जो महात्मा बुद्ध ने अपने पहले सरमन में अपने फॉलोअर्स के सामने रखा, उसी को कहा जाता है 8 फोल्ड पाथ। उसी को आप 8 फोल्ड पाथ, 8 चीजों का समागम बोलते हैं। और वो 8 फोल्ड पाथ में महात्मा बुद्ध ने 8 चीजें आप लोगों के सामने रखी, जिसमें पहला महात्मा बुद्ध ने बताया राइट विजन। राइट विजन को बहुत जगह पर राइट व्यू लिखा होता है। दूसरा रास्ता बताया राइट रेजोल्यूशन, जिसको बहुत जगह पर एस्पिरेशन भी लिखा होता है। राइट रेजोल्यूशन को बहुत जगह पर राइट एस्पिरेशन भी आप मेंशन कर देते हैं। थर्ड है राइट स्पीच, जो कि वॉइस के नाम से यहाँ पर फेमस है। राइट एक्शन, जिसको आप राइटियसनेस बोल सकते हैं या राइट एक्शन बोल सकते हैं, कि आपके काम हमेशा सही होने चाहिए। फिर है राइट लाइवलीहुड, फिर है राइट एफर्ट या राइट एक्सरसाइज। 7वां रास्ता बताया राइट माइंडफुलनेस का, कि आपको पता होना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। और 8वीं चीज, इन्हीं सभी चीजों का ध्यान करते हुए समाधि धारण कर लेना, जिसको राइट मेडिटेशन या कई जगहों पर कंसंट्रेशन भी लिखा हुआ है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ये 8 रास्ते हैं जो महात्मा बुद्ध ने सभी के सामने रखे, और इन्हीं 8 रास्तों को 8 फोल्ड पाथ का नाम दिया जाता है महात्मा बुद्ध के इसी रास्ते को 8 फोल्ड पाथ का नाम दे दिया जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा जो धर्म चक्र प्रवर्तना नामक एक स्पीच दिया गया था, मतलब धर्म चक्र प्रवर्तना इस भाषण का नाम रखा गया है, जो महात्मा बुद्ध ने अपने 5 फॉलोअर्स को सारनाथ के डियर पार्क में दिया, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में है। कहा यह जाता है कि महात्मा बुद्ध ने ये सारी चीजें बताते समय अपने फॉलोअर्स को ये बोला कि ना तो लाइफ बहुत मुश्किलों में काटने की जरूरत है, और ना ही बहुत आनंदित, बहुत ही डिजायरफुल, बहुत ही प्लेजरफुल आपकी लाइफ होनी चाहिए। एक बहुत मिडिल रास्ता महात्मा बुद्ध के द्वारा बताया गया। और इन्हीं सब सिद्धांतों पर चल के महात्मा बुद्ध के फॉलोअर्स ने आखिरकार निर्वाण, जिसको आप बोलते हैं ना कि नॉलेज की प्राप्ति करी। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे आपके पास आता है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो कुछ बोला गया है, वो बुद्धिज्म की 3 किताबों में लिखा हुआ है, जिसको 3 एपिक्स ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। इन जो 3 एपिक्स हैं, इन 3 एपिक्स को त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक में 3 किताबें आप लोगों के सामने, जैसे कि आप पॉइंट नंबर 6 में देख पा रहे हैं, जिसमें एक है विनय पिटक। विनय पिटक जिसमें बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक जिसमें बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। दूसरा है विनय पिटक जिसमें बुद्धिस्ट एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड है। अब ये रूल्स क्या होते हैं दोस्तों, इसके बारे में आपको बता दूं। जब आप अपना घर छोड़ के जाएंगे, जाहिर सी बात आप कहाँ रहेंगे? घर तो आपने छोड़ दिया, तो रहेंगे कहाँ पर? जहां पर रहेंगे उसी को संघ कहा जाता था। और उस बुद्धिस्ट संघ में या एसोसिएशन में रहने के कुछ कायदे कानून होते हैं कि कब तक वापस आना है, कहाँ कहाँ नहीं जा सकते, क्या नहीं कर सकते। तो बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो विनय पिटक नामक इस बुक में एक्सप्लेन्ड है। थर्ड है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो कि बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में आप लोगों को बताता है।
और इस तरीके से जो गौतम बुद्ध है उनके सारी टीचिंग्स, बुद्धिस्ट संघ के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी फिलॉसफी इन 3 किताबों में कंपाइल्ड है। आखिरकार वो दिन भी आया जब महात्मा बुद्ध ने मृत्यु प्राप्त करी। वो तकरीबन 483 बीसी के आसपास महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनारा में हुआ और महात्मा बुद्ध की डेथ को भी यहाँ पर एक इवेंट, एक वर्ड के नाम से दर्शाया गया है, जो वर्ड है महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा का जो सिंबल रखा गया है वो है फुट प्रिंट्स, महात्मा बुद्ध के फुट प्रिंट्स या फुट स्टेप्स जो है वो महापरिनिर्वाणा के सिंबल के तौर पर आप लोगों के सामने आए। और फिर महात्मा बुद्ध के मरने के बाद दोस्तों वही हुआ जो हर एक नॉर्मली एक बहुत बड़े इंसान के या एक बहुत बड़े संत के मरने के बाद होता है। आपके द्वारा चलाया गया ये धर्म बहुत सी शाखाओं में बटा, बहुत सी शाखाओं में बटा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो टीचिंग्स दुनिया में दी गई थी, उन्हीं सब टीचिंग्स को आगे जिन लोगों ने पढ़ाया उनको बोधिसत्वा के नाम से जाना जाता है। जाहिर सी बात है कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बोलते होंगे कि सर हम केवल महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स में बिलीव रखते हैं, हम बस वो चीज मानेंगे जो महात्मा बुद्ध ने हमें बताई, बोधिसत्वा की टीचिंग्स में हमारा कोई विश्वास नहीं है या हम उनमें कोई विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने बोधिसत्वा या बोधिसत्वा की टीचिंग्स में विश्वास नहीं रखा, केवल महात्मा बुद्ध को माना, ऐसे लोग हीनयान सेक्ट से रिलेटेड माने जाते हैं। और जिन लोगों ने महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वा दोनों की टीचिंग्स को एक्सेप्ट किया, दोनों को भगवान से कम नहीं माना, दोनों की आइडल वर्शिप करी, ऐसे लोगों को महायान सेक्ट से रिलेटेड माना जाता है। कहा जाता है कि धीरे धीरे बुद्धिज्म में भी वो चीजें आने लगी जो कि हिंदुइज्म का ट्रेंड बन गई थी, और वो थी तांत्रिक फिलॉसफी। और बाद में जाके वो बुद्धिज्म की शाखा जहां पर तांत्रिक आइडियोलॉजी देखी जाती है, ऐसे बुद्धिज्म की शाखा को वज्रयान का नाम दिया गया। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों ने 3 शाखाएं पढ़ी बुद्धिज्म की, जिसमें पहला हीनयान, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान देखने को मिलता है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं कि महात्मा बुद्ध की अगर बात करें दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने बताया कि हर एक संत के लिए उसकी लाइफ में 3 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, जो कि इस स्लाइड में नहीं मेंशन्ड है। और उन्हीं सब चीजों को आप लोग 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म कहते हैं। और अगर मैं 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म की बात करूं तो कभी के बार इस 3 ज्वेल्स को 3 रूट्स का नाम भी दे दिया जाता है। 3 रूट्स ऑफ बुद्धिज्म का नाम भी इस ज्वेल को दे दिया जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध बताते हैं कि हर एक इंसान के पास एटलीस्ट ये 3 ज्वेल होने ही चाहिए। और पहला है बुद्ध, जिसमें फर्स्ट ज्वेल है बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड, एक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। दूसरा ज्वेल रखा धर्म को। धर्म का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, यहाँ पर धर्म का मतलब होता है कि नॉर्मली वो टीचिंग्स जो गौतम बुद्ध ने आप लोगों को पढ़ाई है वो आप लोगों को फॉलो करनी है। और तीसरी चीज जो हर एक बुद्धिस्ट मॉन्क को फॉलो करनी चाहिए वो है संघ। संघ का मतलब ऐसी जगह पर रहना जहां पर आप अपने घर छोड़कर सभी मॉन्क्स के साथ एक साथ बैठेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस लैंग्वेज में बुद्धिस्ट सोर्सेज लिखे जाते थे उस समय, वो लैंग्वेज पाली हुआ करती थी, एंड पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। उस टाइम पे संस्कृत भाषा ज्यादा नहीं बोली जाती थी, पाली वाज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। और इसी भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने सभी जो फॉलोअर्स थे उनको पढ़ाया भी। और इसी तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप इसको द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म या कह लीजिए 3 रूट्स ऑफ बुद्धिज्म के नाम से आप इनको बोलते हैं। फिलहाल दोबारा सुन लीजिए, 3 रूट्स में बुद्धा, संघा और धर्मा आ जाते हैं। धर्मा का मतलब कोई रिलीजन नहीं है, धर्मा का मतलब वो टीचिंग्स है जो गौतम बुद्ध ने आपको पढ़ाई। और इसी के साथ ये बुद्धिज्म जो टॉपिक है, इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग आज की इस क्लास में ख़त्म करते हैं। हालांकि कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप थ्रू आउट द कोर्स मेरे साथ CUET PG में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई ये सारी चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने डाउट्स को, अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर कंटेंट अच्छा लगा हो, हालांकि बहुत कम कंटेंट में लेकर आया हूँ क्योंकि 15 मिनट में या 20 मिनट में से ऊपर मैं नहीं पढ़ा सकता था। इंपॉर्टेंट चीज़ों के हमने ज़्यादा फोकस रखा है अपनी इस क्लास में। अगर कंटेंट समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बिकॉज इट विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम यू, कोई पैसा नहीं लगता उसका। और जब भी कोई वीडियो मेरी अपलोड होगी तो आपके पास इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आप CUET PG के कोर्स में हिस्ट्री डोमेन सब्जेक्ट में एनरोल करवाना चाहते हैं
तो जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं आप ज़रूर वहाँ पर फ़ोन करके अपनी सीट्स को बुक कराइए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल होती हैं, हम बैच में ज़्यादा बच्चे नहीं लेते हैं। दोस्तों आप लोगों की डाउट्स आर वेलकम। जो भी डाउट अगर आप लोगों को है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई ट्राई कि मैं हर एक के डाउट को पर्सनली आंसर करूं और आप सभी को आपकी क्वेरीज के आंसर मिले। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। आई एम दीपक सिंघल साइनिंग ऑफ फ्रॉम द चैनल ऑफ स्टारगेट एजुकेशन। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू। गुड बाय।